मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम आज चर्चा करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सारण कमिश्नरी क्षेत्र पे। वही सारण कमिश्नरी क्षेत्र जहां कुल 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 3 जिला आते हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज। और ये तीनों जिला के अंतर्गत कुल 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें छपरा, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र है। और इन 4 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो हम आज बात करेंगे इन चारों लोकसभा क्षेत्र के, जिनका जो चुनावी समीकरण है उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे इन चारों लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दरअसल हम बात करेंगे 2014 से छपरा जिले का। छपरा लोकसभा क्षेत्र में 2014 से लेके अभी 2014 से 2019, फिर 2019 से 24 और 24 से अभी तक जो तीसरा लोकसभा चल रहा है, वो लगातार तीसरी बार वहां से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। अगर तो यहां से लगातार तीसरी बार सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि भाजपा के सांसद हैं। इसके बाद हम आ जाए अगर सिवान लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो सिवान लोकसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार में 3 बदलाव हुए हैं। 2014 से 2019 तक भाजपा कोटे में सिवान थी, जहां से ओम प्रकाश यादव सांसद चुन के गए। लेकिन उसके बाद 2019 में सिवान लोकसभा का जो सीट था वो जदयू कोटे में चला गया, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत। तो यहां से तब कविता सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और वो चुनाव जीत गई। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से जदयू ने कविता सिंह का टिकट काट दिया, क्योंकि जमीनी विरोध भी था कविता सिंह के खिलाफ। लोगों में ये चीजें थी, चर्चा था कि कविता सिंह क्षेत्र से गायब रहती हैं, तमाम तरह के विरोध भी थे। इसको देखते हुए जदयू ने कविता सिंह का टिकट काटकर यहां से उम्मीदवार बनाया विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत गई यहां से लोकसभा की। इसके बाद हम चले अगर गोपालगंज में भी लगातार 2 बार से जदयू कोटे से सांसद हैं आलोक कुमार सुमन, जो कि 2019 में भी लोकसभा चुन के गए थे और अभी 2024 में भी लोकसभा के सदस्य हैं। हालांकि उससे पहले 2014 में गोपालगंज का जो सीट था वो भाजपा कोटे में था और वहां से भाजपा के सांसद थे जनक चमार। खैर, ये तो हो गया हमारा ये चारों लोकसभा क्षेत्र, जहां से चारों जो सीटें हैं वो एनडीए के कब्जे में है। चारों जगह एनडीए का परचम लहरा रहा है। पिछले 3 टर्म से लगातार तीनों बार 19, 24 और 14 भाजपा का ही कब्जा है और एनडीए का कब्जा है। यूं कहें तो चारों सीट जो सारण कमिश्नरी का है, तो एनडीए ने कब्जा जमा के रखा, फतेह करके रखा है। लेकिन इसके बाद एक और मामला सोचने वाला ये आता है सब कि 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, चारों सीट पे भाजपा जीत जाती है। एनडीए के चारों उम्मीदवार चारों सीट से जीत जाते हैं। लेकिन ये चीज 19 के बाद ठीक 2020 में जब विधानसभा चुनाव आता है, तो यहां एनडीए कमजोर पड़ जाती है। ये वाकई में सोचने वाला मामला है कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में सारण कमिश्नरी के चारों लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जाता है, वहीं अगर बात विधानसभा की आती है, जबकि 1 साल के तुरंत बाद हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और फिर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव था। तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस चारों लोकसभा क्षेत्र को मिला दें तो 24 विधानसभा क्षेत्र है। 24 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का स्थिति डाउन हो जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ एनडीए चली जा रही है। अब ये सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है कि 1 साल पहले जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा चारों सीटें जीत रही है, तो वहीं अगर 1 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो जहां 24 से विधानसभा सीट आ रहा है इन चारों लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें से भाजपा अपना सबसे निम्न स्तर का प्रदर्शन करती है। यहां से महागठबंधन के 15 सीटें मिलती हैं
24 में से 15 सीटें। ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहां इतना अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में हो रहा है, ठीक एक साल के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनती है, क्या माहौल बनता है कि एनडीए को यहां से मात्र 9 सीटें मिलती है और वहीं महागठबंधन को 15 सीटें मिलती है। सीटों का आकलन अगर हम जिला वाइज अगर करें तो इसमें देखा जाए तो तीनों जिला में, छपरा, सिवान, गोपालगंज, महागठबंधन भारी है। विधानसभा में अगर छपरा की बात करें, छपरा में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 में से 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र में 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। एनडीए कोटे में मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र, वो भी दोनों भाजपा कोटे के विधायक हैं। छपरा में जहां 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 में से अकेले 7 विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया महागठबंधन के कैंडिडेट ने। वहां से 3 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए कब्जा है और तीनों संजोग से भाजपा के विधायक हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की या गोपालगंज जिले की, गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा की सीट है। 6 विधानसभा सीट में 4 एनडीए के खाते में, 2 महागठबंधन के खाते में। हालांकि यहां पे थोड़ा सा एनडीए महागठबंधन इस जिले में भारी दिख रहा है, लेकिन 2 विधानसभा सीट यहां भी गोपालगंज 6 में से 2 महागठबंधन के पास, 4 एनडीए के पास और 4 में से 2 भाजपा कोटे के विधायक हैं और 2 जदयू से हैं। हालांकि जो 2020 का चुनाव था वहां एक और भूमिका में थे जो चिराग पासवान थे, जो कि हर जगह पर जहां जहां जदयू कोटे की सीट थी वहां से इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया था, जिसमें से 3-4 सीटें ऐसी थी चारों लोकसभा क्षेत्र में मिला के जहां जदयू का हारने के कारण एलजेपी भी थे, चिराग पासवान भी था। तो ये जो समीकरण है ये चारों लोकसभा क्षेत्र का, तीनों जिला का जो समीकरण है, 24 विधानसभा क्षेत्र है जो, तो यहां से एक और मामला ये आ रहा आगे। अभी जो फिलहाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, 2025 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव है, 2024 के लोकसभा में चारों सीटों पर फिर से एनडीए का ही कब्जा है। तो क्या ये समीकरण जो 4 लोकसभा क्षेत्र पर है, बिहार जो एनडीए का कब्जा है, तो इसको ये लोग फिर से वापस लेके आ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, इसको दोहरा सकते हैं, या जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसी के अनुरूप ही ये लोग सिमट कर आ जाएंगे। हालांकि इन 24 विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई कर रही है तो एनडीए है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों में ये चर्चा है, लोगों में ये माहौल बना हुआ है कि नहीं, ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहां से विधानसभा के लिए सबसे बेहतर महागठबंधन ही है। ये लोगों की सोच है, इसमें ये हमारा कोई अपना विचार नहीं है, ये लोगों का विचार है कि नहीं, ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र है यहां से प्रभावशाली महागठबंधन ही रहेगी, क्योंकि एनडीए कोटे में जो भी नेता है कोई विशेष प्रभावशाली नहीं है, ये लोग जमीनी स्तर पर नहीं है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द आम जनता के, क्योंकि 24 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर हमने अपने टीम के द्वारा फील्ड में भेज के सर्वे कराया, तो ये चीज देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन जो है इन 24 सीट पर एनडीए पर कहीं ना कहीं भारी है। लेकिन इसके अलावा चुनाव है, चुनाव नजदीक है, सब लोग अपने अपने तरफ से अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार से सब लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी आगे रहे, हमारी पार्टी आगे रहे। खैर जो भी होगा वो तो चुनाव में पता चलेगा, वोट जनता को करना है, निर्णय जनता के हाथ में, जनादेश जनता को देनी है। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि क्या जो ये लोकसभा का 4 सीट है भाजपा के हाथ में, तो क्या इस चीज को ये लोग विधानसभा में क्यों नहीं लेकर आ रहा है, ये लोग इतने प्रभावशाली विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं हो पा रहा है। 2019 में चारों सीट जीत रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में ये लोग हार जा रहे हैं, 24 में से 15 सीटें हार गए। फिर से वही स्थिति लगभग दिख रही है और महागठबंधन इस पर दावा कर रही है कि जो हमारा प्रदर्शन था 2020 का भी शरण क्षेत्र को लेकर, जो 24 विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें हमने जो 15 सीटें जीते थे,
तब 15 में से अब की बार हम उसको और बढ़ा के आगे ले चलेंगे और 24 में से 21 से 22 सीटों पर हम जीतने का दावा कर रहे हैं। तो महागठबंधन ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि उसको ही दिख रहा है हमने 15 2020 में जीते थे, लेकिन हम उसको अब की बार बढ़ा के 21 से 22 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। ये चुनाव और पार्टियां, नेता सब लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनावी मैदान सज गया है, बाकी जो होगा हम लोग देखेंगे चुनाव में। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल सशक्त भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और राजनीतिक मुद्दों पर खबरें हमारे साथ देखते रहिए। नमस्कार।